जज़ाकल्लाह। यासीन साहब ऊपर आ रहे हैं। इस कन्वेंशन का बकायदा आगाज हो गया है। मैं चेयरमैन साहब की इजाज़त से हमारे नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट लाहौर चौधरी नुमान मजीद साहब को दावत दूंगा वो स्टेज पे आए और अपना इजहार करें। चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब चेयरमैन अब्दुल समी खान साहब और पंजाब भर से आने वाले तमाम अहदेदारान और लाहौर से आने वाले तमाम लीडर भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इस मीटिंग को इज़्ज़त बख्शी, मैं आप लोग सबका नहायत ही मशहूर हूँ। मैं अब्दुल समी खान साहब का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सदर लाहौर बनाया। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा और आपकी तरफ से दी गई जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाऊँगा। आखिर में मैं अपने वालिद चौधरी अब्दुल मजीद साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मियाँ हामिद साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ। चौधरी इरफान लाई का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। चौधरी आसफ गुजर साहब का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और मेरा आप सब भाइयों को यही पैगाम है कि 18 तारीख को चेयरमैन साहब की कॉल पर जो है वो अपने पेट्रोल पंप बंद करें और हड़ताल का भरपूर मुजाहरा करें और अपने लिए और अपने कारोबार के लिए जो है वो कामयाबी हासिल करें। जी, थैंक यू। शुक्रिया नुमान साहब। इसके बाद ही मैं प्रेसिडेंट पंजाब चौधरी इरफान लाई साहब को मजबूर करता हूँ कि वो बराए मेहरबानी आए और अपने ख्याल का इजहार करें। चौधरी साहब। मैं पूरे पाकिस्तान से जितने भी संयुक्त तशरीफ लाए हैं और चेयरमैन अब्दुल समी खान साहब, सितारा इम्तियाज और जितने भी डीलर साहबान सबका मशहूर है। 18 तारीख की हम बंद करने की कॉल पे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस पर हमने अमल करना है समी साहब की क़यादत में। और अभी वो रखूला लेट हो गया, इसी वजह से मैं लेट बात कर रहा हूँ। उतनी देर में चलो शेर सुना दो। नहीं कोई है बहादुर लीडर हमारे अब्दुल समी खान जैसा, खुशकिस्मत है पेट्रोलियम डीलर जिन्हें मिला अजीम कायद आप जैसा।
चेयरमैन समीर खान साहब ने आज लाहौर के नए सदर चौधरी नुमान जीत को मुंतखब किया है, उसके लिए चौधरी साहब को दोबारा से बहुत मुबारकबाद। इसके बाद ही मैं सेक्रेटरी प्रोफेशन पाकिस्तान मौलाना हाफिज साहब को रिमोट मोड वो आए और अपने ख्याल के इजहार करें। मौलाना हाफिज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। और सबसे पहले समीर खान साहब जो कि हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स और मसले राह है, और उनसे हमने साबित करनी सीखी है, और उनके बिहाफ पे तमाम पाकिस्तान से आए हुए लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। बाकी क्योंकि टाइम थोड़ा है, समीर साहब की और भी कमिटमेंट है, और एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करता जाऊँ कि बावजूद लालच के और कमर में भी सख्त तकलीफ है, तो हमने समीर साहब को कहा था कि आप आराम करें और ना आए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने लीडर्स को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके लिए मैं समझता हूँ उनके लिए तालियां भी दें। तो उसके बाद सिर्फ ये है जी कि थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात सुना के तो अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। 89 में समीर साहब की सरबराही में हमने एक स्ट्राइक की थी, जिसके हमने सर्विस चार्जेस जो है लगाए थे। तो उसमें तमाम लोग गाड़ियों की शक्ल में, काफिले में, और हमने उसमें सब लोग जाते थे और साथ अपने मैकेनिक भी रखे हुए थे। और जो मेरे जैसे बाकी लोगों ने जो बंद किए पेट्रोल पंप, और जो मेरे जैसे कमजोर लोग थे, वहाँ मैकेनिक जाके उनकी फ्रेंड्स और मोटरों की पूरी उतार देते थे। और जब वो स्ट्राइक खत्म हुई तो उसके बाद हमने वो सब उनको वापस किया। तो सिर्फ हमें साबित करना रहना है, ये आने वाला वक्त इस ट्रेन के ऊपर बड़ा सख्त है। हर आने वाला दिन मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो काइंडली जितनी यूनिटी होगी, जितना हम अपने चेयरमैन साहब के हाथ मजबूत करेंगे, उतनी ज्यादा कामयाबी की हम दिल्ली जाते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया भाई साहब। एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन साहब की अभी कुछ फर्दर कमिटमेंट्स हैं, उसमें जितने भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आपकी स्पीच करनी है, बराए मेहरबानी 1 से 2 मिनट का टाइम है, उसमें काइंडली आपने अपने ख्यालात इज़हार करना है और अपनी पोजीशन देनी है। उसके बाद भी मैं इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट राजा वसीम साहब को मौजूद करकर वो बराए मेहरबानी स्टेज पे आए और अपने ख्यालात इज़हार करें। राजा वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा वसीम है और डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने चेयरमैन समीर खान साहब को, और साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बहुत से दोस्तों का, जो 5 साल और जितने भी दोस्त बात हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ मौजूद है। बात वही जो भाई साहब ने जिक्र कर दी थी कि हमें टाइम देना है 18 तारीख के लिए, और अपना मकसद हासिल करने तक हम लोगों ने पीछे नहीं हटना, और समीर खान साहब की क़यादत में उनके हुक्म के मुताबिक हमने इंशाल्लाह अपनी हड़ताल जारी रखी है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राजा साहब। इसके बाद मैं पिंडी के प्रेसिडेंट जफर इलाही साहब को मौजूद करोगे। बराए मेहरबानी आप आए, चेयरमैन साहब की रिक्वेस्ट है कि उन्होंने कहा कि पहले आप आए। जफर साहब और चेयरमैन साहब ने कहा 2 मिनट की पार्टी आपने बात करें। मैं वो
महमूद अयाज साहब है जी, तहसील कसूर। बराए मेहरबानी आप आएँ और अपने ख्याल इज़हार कीजिए। महमूद अयाज साहब। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के लिए सबको मौका दिया कि हम इकट्ठे हों और इस पे अपने अपने इज़हार ख्याल और अपने जो आने वाली जो स्ट्राइक है उसके ऊपर अपने डिस्कशन कर सकते हैं। और उसके बाद जितने दोस्त जितने जिस इलाके से हैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया जो इतना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। तो सब मुख्तसर बात टाइम क्योंकि शॉर्ट है, ज़्यादा लंबी बातें करना मैं आपको लंबा कर देगा। मुख्तसर यही कहूँगा कि हमें ये अपने बच्चों के रिज़्क के लिए, अपने रिज़्क के हलाल के लिए स्ट्राइक जो है उसको कामयाब करना है। और ये इसी तरीके से होगी अगर हम यूनिटी के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करें। अगर कुछ दोस्त इस मौके के ऊपर साथ अच्छे तरीके से नहीं देते क्योंकि पिछली जो प्रीवियस अभी हुई है हमारी स्ट्राइक उसका उतना फ्रूटफुल जो रिजल्ट नहीं निकला, सिर्फ इसी वजह से कि दोस्तों ने कुछ उसमें मिसकंडक्ट की और मौके की मुनासबत से अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म नहीं कर सके। तो इंशाअल्लाह मैं तो यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह जो जो इस बिजनेस से मुखलिस है और अपने आप से मुखलिस है और अपने रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मुखलिस है उसको इस स्ट्राइक में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। वैसे तो देखिए हम लोग कमजोर इसलिए पड़ जाते हैं कि इंतजामिया के मामला से डर जाते हैं कि वो पंप सील कर देंगे कुछ। अभी जो रिसेंटली जो इसकी शॉर्टेज आई है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स की उसके ऊपर भी हमने बर्दाश्त किया, कुछ लोग जो पंप बंद रहे हैं। इसी चीज को सोच कर रख लें कि 1 या 2 दिन अगर पंप अभी 4 दिन बंद करना पड़ते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा इस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए कि हमें जब तक इसका चेयरमैन अब्दुल समीम खान साहब की कॉल ना आए, जब तक वो ना कहें, हमें किसी सूरत में पंप दोबारा नहीं खोलना चाहिए। और इंशाअल्लाह हम ईमानदारी के साथ पिछला प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद है, हाजिर साहब को पता है कसूर में हमने भरपूर तरीके से स्ट्राइक की है और खुद पेट्रोलिंग करते रहे सारे मिलकर दोस्त जो दौरान थे सारे हसीब अफसर जकी साहब ने सेक्रेटरी हमारे साथ बड़ी यंग बॉय हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, उन्होंने बहुत इसमें हेल्प की हमारी। तो इंशाअल्लाह इस दफा भी हमारा प्रॉमिस है कि नेक नीति के साथ और भरपूर तरीके से इस स्ट्राइक को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो मुख्तार साहब भी बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से, हमारे बड़े हैं, बड़े डीलर हैं, तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके एरिया जो पत्तों की एरिया उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमसे वो 80 किलोमीटर दूर पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा फोकस वो उनकी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो करें। तो शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया जी। अब मैं काजी खालिद साहब को बुलाऊंगा पेंडी से, काइंडली वो आए और अपने ख्याल इज़हार करें। काजी खालिद साहब पेंडी प्रेस से, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मैं अपने चेयरमैन अब्दुल समीम खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज से ही मेरा इनके साथ बड़ा पुराना तल्लुक़ है, हम बहुत अरसे से इन्हें असिस्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने हमें एक नेमत से नवाजा है समीम खान साहब की शक्ल में। इंशाअल्लाह हम इनके साथ मैक्सिमम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और ये मुख्तसर एक दफ़ा मैं इनके साथ मीटिंग में बैठा था तो मिनिस्टर साहब बैठे थे, इन्होंने मुझे इजाज़त दी बोलनी। मैंने उन्हें कहा जी बराए मेहरबानी हमें रिज़्क़ के हलाल खाने में हमारी मदद करें, अपनी आखिरत भी संवारें, हमें भी अपने बच्चों को हलाल खिलाने का मौका अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। एक वक्त था हमारे जो पेट्रोल पंप ऑनर्स थे ना, उनको
आमतौर पे जो कहा जाता है कि पेट्रोल पंप आना है तो वो लोग कहते थे यार बेचारा आराम खाने वाला है, इसमें बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हलाल खा रहे हैं, हम हलाल खाना चाहते हैं, हम आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके लिए ये हमने जो रास्ता इख्तियार किया ये खालिस्तन अल्लाह के हुक्म से हलाल खाने के लिए किया। अल्लाह हमारी मदद करेगा और जब तक समी खान साहब अनाउंस नहीं करेंगे तब तक इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल दीवार की तरह इनके साथ खड़े हैं और हमेशा इंशाअल्लाह इनके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया आज़ा। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा नदीम खान साहब, प्रेसिडेंट गुजरात डिवीजन, काइंडली वो आए अपने ख्याल इज़हार करें। नदीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, जनाब मोहतरम चेयरमैन कासिम समीर साहब और तमाम मोहतरम भाइयों, आप सब लोगों को इस चीज़ का अच्छी तरह से इदराक है कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए। लाहौर वालों की तरफ से ये पहल जो हुई है उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएट किया है ताकि इस चीज़ को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर सकें इसी फॉरम के थ्रू। तो दो लफ्ज़ी बात करूँगा, मायूसी, गुनाह और हमारी नेक नीति और इत्तेहाद और आपस में इत्तेफाक। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेंगे। माजी की मिसाल नवंबर 27 की स्ट्राइक की हमारे सब लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया और गवर्नमेंट ने हमें उसमें रिलीफ दी है। तो अल्लाह ताला के यहाँ दुआ है और अल्लाह ताला अपना फजल करम करेंगे। मुझे अब भी उम्मीद है कि परेशानी मुसीबत में घबरा जाना और मुसीबत को दावत देने के मुताबिक होता है। कॉल्स भी आती हैं, थ्रेट्स भी आते हैं, छोटी छोटी ग्रीड्स भी लोगों की डेवलप हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से बालातर होकर हमें अपने रिस्क हलाल के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये जहन में रखें कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डू और डाई वाला ये सिलसिला है। तो इसमें हर बंदा किसी की रैकी ना करे, तमाम चीज़ें अपने कंट्रोल में जो उसकी साइड से उसको बंद कर दे। एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा कि चाइना बहुत गंदा मुल्क था, बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज बनाई गई, बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ठेके दिए गए, लेकिन गंद साफ नहीं होता। तो चाइना के प्रेसिडेंट ने टीवी पे आके 2 मिनट में अनाउंस किया कि तमाम वेस्ट मैनेजमेंट आज से बंद है, हर बंदा अपना घर और अपने घर की सामने वाली जगह साफ रखेगा, अदरवाइज उसको पेनल्टी चार्ज की जाएगी उससे। नेक्स्ट डे सारा चाइना साफ। तो ये एक हमारे लिए लेसन है कि अपनी साइटें हम बंद कर दें, छोड़ दें। कोई कहीं से भी उम्र आएगी, कोई कहीं से अफवाह आती है, इन पे कान न धरें और सेंट्रल चेयरमैन अब्दुल समी साहब के जो आएंगे चीज़ें उनको फॉलो करें। अपने एसोसिएशन के जो ग्रुप्स बने हुए हैं PPDA के, उनमें सीनियर लीडरशिप को आप फॉलो करें और किसी भी रिमोट पे काम न करें। इंशाल्लाह इत्तेफाक रखें, आपस में यूनिटी का मुजाहरा करें। अपनी जो गिवन टाइम दिया जाएगा 18 तारीख से, तो समझें आपके बिजनेस 100% बंद होने चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है और अल्लाह ताला हमें जैसे पहले भी कामयाब किया और फिर भी इंशाल्लाह कामयाब करेगा। आपस में राब्ते में रहें, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप से कांटेक्ट में रहें और इंशाल्लाह ताला साबित करनी रखनी है। अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह ताला इसका फल देगा। अल्लाह किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। इंशाल्लाह हम कामयाब पहले भी हुए अल्लाह के फजल से, अब भी इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा फयाज गिलानी साहब, मुल्तान प्रेसिडेंट, उनका तशरीफ लाएं स्टेज पे। फयाज गिलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बेहद मशहूर हूँ, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब समीर खान साहब, इरफान अलवी साहब, हाज आतिफ साहब, जिन्होंने ये खूबसूरत किस्म का अरेंजमेंट किया है। मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात को
करूँगा कि हम सब लोग एक कश्ती के सवार हैं और उस कश्ती के जो मलाह हैं वो समी खान साहब हैं। तो एक दूसरे को जब भी एक छेद का अगर कोई खतरा होगा तो पूरी कश्ती डूबेगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह नदीम खान साहब ने कहा कि अपने अपने पंपों पे ड्यूटी दें, किसी की नहीं सुननी सिवाय खान साहब के, अमीर खान साहब की हिदायत के मुताबिक अमल होगा इंशाल्लाह। और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह सियाने कहते हैं कि एसोसिएशन चलाना जो है वो मेंढक तोड़ने के बराबर है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोग होते हैं लेकिन हमने दिल बर्दाश्त नहीं होना। इंशाल्लाह जिस तरह पिछली मरतबा इसका रिजल्ट है, इससे मैं दावा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से कि उससे बेहतर रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह खान साहब की क़यादत में। थैंक यू। जी शुक्रिया जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुमायूं खान साहब, प्रेसिडेंट खानेबाद, काइंडली वो आए और अपनी इजाज़त करते हैं। हुमायूं खान साहब। तमाम जो हमारे दोस्त हैं, लीडर हैं, भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ये लाहौर वालों को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम रख के हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं चेयरमैन अब्दुल समी खान साहब, जितनी उसकी उम्र है और जितना वो स्ट्रगल कर रहा है, मेरे ख्याल में जो प्रेशर अब्दुल समी खान साहब के ऊपर होगा, हमसे एक डिस्ट्रिक्ट नहीं संभाला जाता तो ये पूरे पाकिस्तान को संभाल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सारी चीज़ों में अगर मैं दिल की बातें करूँगा तो शायद कोई बंदा बुरा महसूस करे कि मतलब अभी लाहौर जैसे बड़े शहर में इतनी कम तादाद में गैदरिंग का होना कोई अच्छा मुझे नहीं लगा। और जो फैक्ट की बातें होती हैं, जब तक वो हम नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमारी जो है चीज़ें मामला उस वक्त ठीक नहीं होती। हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने ज़िले पे फख्र करता हूँ। हमारे यंगस्टर हैं माशाल्लाह, खड़े हैं, हमारे पीछे खड़े हैं। अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर हमारे साथ आए हुए हैं। हमारे साथ तो ज़िला तैयार था, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि उधर कोई बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट ना हो, तो उनके ज़हन में ये बात है कि दुकाने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम अपने तादाद को ज़रा महदूद कर लो। बात ये होती है कि जो कम्युनिकेशन है, जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें कैटेगरीज हैं डीलर्स की। यानी एक डीलर वो होता है बहुत बड़ा वाला होता है, बहुत मजबूत है, ताकतवर है, उसकी सेल बहुत ज़्यादा है, उसकी अच्छी होती है, उसको मुनाफा हो रहा है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। एक डीलर वो है जो कंपनी के एटीएम से या आरएम से या उससे भी डरता है, उसको एक खौफ होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। एक बंदा ऐसा है कि वो जरूरतमंद है, उसको पैसों की जरूरत है, उनका गुजारा नहीं होता, उसके घर में मसले होते हैं और हमारे कोई मुनाफा नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि हम इस वो लोग कैटेगरी में मैं अपने आप को समझता हूँ कि हमारा तो हकीकत में गुजारा नहीं होता। मतलब हम काम के लिए हैं, बिजनेस के लिए हैं और गवर्नमेंट को खुश करने के लिए नहीं है कि वो हमें कह दे कि हाँ भाई आप कमीशन आ लें। अब ये जो मार्जिन है हमारा तय होना है, जो हमारे जिले हैं, जो पिछला जो हमारा स्ट्राइक हुआ वहां पे जो गेप्स हैं वो असल में बात में ना डिस्कस होनी चाहिए कि वो गेप्स क्यों आए। मैं अपने जिले की अगर बात करूँ, हमारे तहसील सदूर हैं, फिर अगर उस तहसील सदूर से नीचे चले जाएंगे तो बहुत फिर छोटे छोटे एरिया को हमने मुझको दिया है, क्योंकि जिला होता है ना, उसका फौरी तौर पर पहुंचना मुश्किल होता है। अभी जब हम आ रहे थे, मैं बल्कि रखा हो गया तो उधर से हमें फोन आ गया कि हमारी 4 तहसीलों में एसी निकले हुए हैं और वो बंदों को उठा रहे हैं, फाइन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल फाइन नहीं देना, जो भी करना है बस हम पहुंच जाएंगे, फिर मसला जो है ये हल हो जाएगा। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो है ना खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम इस वक्त ओएनजीसी के जो पंप है जो खुद रन कर रहे हैं, जो कोको साइटें हैं, हमें उससे है। हमें ना तो डीसी से मसला है, ना डीपीओ से, ना एसी से मसला है। हमारी मर्जी है कि हम जितना कमीशन उनके साथ तय कर लें, वो हमें मसला नहीं है। अभी मसला हमें ये है कि हमारे खुद जो डीलर साहिबान हैं,
कुछ डीलर ऐसे होते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि नहीं यार मेरी जो स्लो सेल हो रही है, मेरा रेट कम होगा तो मेरी सेल ज्यादा होगी और मैं इस तरह जो ना बहुत मुनाफा कमा लूंगा। अब हमारे दरमियान में जो मसला हमें आ रहा है, हमें उन लोगों का मसला आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंतजामिया का कोई मसला नहीं है। हमारी मर्जी है, हम जिस तरह रेट लेना चाहे उनसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारी यूनिटी है। जब हम पूरा जिला बंद कर देते हैं, उनको पता चलता है कि भाई ये जिला तो बंद हो गया। अब जब तक जो है ना स्टेज पे हम बैठते हैं, सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, फील्ड में काम नहीं करते, हमारा काम फील्ड का होना चाहिए। आपके पास लाहौर का पूरा एक एक पंप का डेटा होना चाहिए, माले का होना चाहिए, फिर उसके साथ OMCs के जो पंप है उसका होना चाहिए, जो आर्मी की है उसकी, पुलिस वेलफेयर की है उसका होना चाहिए। तो उसके लिए बंदा मैनेज कर रहे कि भाई हमने अब किस तरह हिकमत अमली से हमने आगे चलना है ताकि वो हमारा काम भी हो जाए और मकसद भी पूरा हो जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि जो बड़े शहरों में उनके मसाइल भी अपनी जगह पे हैं। हम किसी को ये इल्जाम नहीं करते, क्योंकि छोटे जिले में OMC का पंप आ गया, आप उसको हमें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है, जो सही बात है ना। तो इस तरह बड़े जिलों में तो बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल अपनी जगह पे सही है, लेकिन कम से कम हम एक दो दिन का ये समझ लें कि हमने कुछ भी नहीं कमाया, चलो हमारी किस्मत है, जो भी हो गया मतलब हम ये रिस्क ले लेते हैं, ये डू और डाई वाला जो भाई नदीम ने बात की है, हम वो एक अमल कर लेते हैं। लेकिन इतना हौसला तो कम से कम कर लें। पिछले स्ट्राइक में मेरे ख्याल में अभी दोपहर का वक्त था, तो उस वक्त लोगों का जो हौसला कहना था वो टूटना शुरू हो गया। अब मुझे आप ये बता दें कि एक डीलर का जो एक पंप को रन कर रहा है उसका हौसला टूटता है, और हमारे चेयरमैन साहब के, हमारे जो पंजाब में वजूद इरफान इलाही साहब है, ख्वाजा आदिल साहब है, इन लोगों का हौसला तो देखना उस वक्त टूटता है जब हम कमजोर हो जाते हैं। उनको पता होता है कि हमारे तो डीलर कमजोर हो गए, अब हमारे पीछे तो कोई बंदे ही खड़ा नहीं है, तो हम पे इज्जत हो जाएंगे, तो लाजमी बात है कमजोर हो जाएंगे। जब इनको हम हौसला देंगे कि आप बेफिक्र हो जाए, आप अपना काम करें, ये काम हमारा है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी, जो तहसील लेवल पे उसकी जिम्मेदारी, फिर पंप वाले की जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी। तो अगर हम इन चीजों को तकसीम करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब अगर हम ये कह दें कि ख्वाजा साहब उधर तो पंप चल रहा है, ख्वाजा साहब कैसे रोकेगा? हम चौधरी साहब इरफान इलाही साहब को कहते हैं वो उधर पंप चल रहा है, वो कैसे बंद करेगा? वो कौन सा काम करेगा? तो हमारे जो चेयरमैन साहब के हैं उनका सिर्फ एक काम नहीं है, उसके ऊपर के मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं उनके साथ उनके मुज़ाकरात हैं, उनके साथ डीलिंग है, उनकी थ्रेट है, और नीचे लेवल पे वो डीलरों को भी इकट्ठा करते हैं। तो एक बड़ी बदकिस्मत की बात है कि भाई हम ये भी नहीं समझते कि भाई ये जो हमारे मामलात हैं ये समी साहब का नहीं है, इस तरह हमें गैदर करना और इकट्ठा करना ये हमारा अपना काम था। ये तो इनकी मेहरबानी है कि इतना तकलीफ करके इतने दूर से आते हैं, और इस उम्र में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनका हौसला है। तो अल्लाह ताला इसको और लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला सेहत दे। मैं इस हिसाब से आप लोगों से अपने लिए, सबके लिए ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब चूंकि हमारा जो काम है ना वो बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है, अगर इस दफा हमने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे ख्याल में जिंदगी भर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो रिक्वेस्ट है आप मेहरबानी करें, कुर्बानी है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी वायु खान साहब, बड़ी डिटेल में आपने ब्रीफ किया। इसके बाद जी मैं मलिक रियासत साहब हैं अटक से, अटक प्रेसिडेंट, उनको बुलाता हूँ काइंडली वो आए और अपने ख्याल इज़हार करें। मलिक रियासत साहब। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चेयरमैन अब्दुल समी खान साहब, स्टेज पर बैठे हुए वज़ीरान और पूरे पंजाब से आए ज़राई सदूर, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल समी खान साहब का, जिन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट पे आप तमाम दोस्तों को, पूरे पंजाब के सदूर को बुलाया गया है, क्योंकि आज की जो मीटिंग थी वो ओनली सिर्फ लाहौर वालों की थी। तो मैंने अपनी राय और मशवरा दिया था कि आप पूरे पंजाब से जितने ज़राई सदूर हैं उनको बुलाएं, एक खान साहब की मुलाकात भी हो जाएगी
और एक दूसरे की पहचान भी हो जाएगी। और मैं चाह रहा था कि हमारे अब्दुल समी खान साहब दिली तौर पे मुतमईन भी हो जाएं, क्योंकि मैंने कहा था कि जो सदूर यहाँ आएंगे तो यकीनन इस चीज़ की गारंटी भी होगी कि हमारी जो 18 तारीख को होने वाली हड़ताल है वो इंशाल्लाह कामयाब होगी। और इस कामयाबी के लिए सबसे पहले जो काम है, हम सबको आपस में मुत्तहिद होना है। अगर हम सब आपस में मुत्तहिद हो जाते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप सिर्फ पंजाब वाले जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, जो जिले सदूर है, सिर्फ आप पंजाब को 24 घंटे के लिए मुकम्मल तौर पे अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने तमाम पेट्रोल पंप अगर बंद करवा दें तो मैं यकीन से कहता हूं कि इंशाल्लाह हमारे अब्दुल समी खान चेयरमैन साहब के पांव से ये गवर्नमेंट उठेगी नहीं। और ये जो समी साहब आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये कोई इनका जाती मामला नहीं है, ये मामला हम डीलर हजरात का है, ये हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं और हम सब ने, आप सब ने इनको मजबूत करना है। तो मैं चूंकि फर्स्ट टाइम मुझे सदर बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट अटक से, तो अब्दुल समी खान साहब, मैं अपनी तरफ से अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स की तरफ से आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि इंशाल्लाह पूरा जिला अटक 18 तारीख पेट्रोल पंप तमाम जो है वो बंद होंगे इंशाल्लाह। और जब तक आप हुक्म जारी नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई एक पंप भी इंशाल्लाह नहीं खुलेगा। मेरे जिले में कंपनीज के भी 3-4 पेट्रोल पंप है, मैं खुद उनको मिला हूं और उनको मैं वार्निंग दे के आया हूं कि आपने हमारे साथ खड़ा होना है। और हमारे जो दोस्त अहबाब पेट्रोल पंप वाले कमजोर भी हैं, मैं आप तमाम जितने भी यहाँ जिले सदूर आए हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनको आप हौसला दें, उनके हौसले को मजबूत करें, क्योंकि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में तमाम पेट्रोल पंप मालिकान को बता दिया है कि इंतजामिया का प्रेशर होगा। आपने प्रेशर से डरना नहीं है, वो सबसे बड़ा काम एक ही कर सकते हैं, आपके पंप को सील कर देंगे, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे। तो मैंने सब दोस्तों को कहा कि मैं आपके साथ, मेरी पूरी यूनियन आपके साथ शाना बिशाना खड़ी है। आपके तमाम मसाइल और तमाम परेशानियों की जिम्मेदारी अल्लाह की जात के बाद मेरी है। तो मैं समझता हूँ अगर मेरे दोस्त जितने भी सदूर बैठे हैं, अगर अपने जिले में सारे अपने दोस्तों को ये पैगाम दे दें, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह पूरा पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह बंद होगा। तो मैं चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप के जो उम्र का जो तकाजा है, आपको आराम की जरूरत है, लेकिन आप हमारे लिए लगे हैं, तो हम आपको दुआओं के अलावा तो कुछ नहीं दे सकते। यही कहेंगे कि अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला आपका साया हम तमाम दोस्तों के सरों पे कायम रखे। तो मैं आप तमाम दोस्तों का, बिलखसूस अपने लाहौर वाले दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया और आज पूरे पंजाब के जो सदूर यहाँ पे आए हैं, एक दूसरे के साथ हमारी मुलाकात हो गई है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए। मलिक यासर साहब, इनके बाद जी मैं कराची किमाड़ी से मोहम्मद तारिक नौमी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा वो मैं अपने ख्याल इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम मेरे मोहतरम चेयरमैन साहब और दीगर तमाम स्टेज पर मौजूद मेरे सीनियर क़यादत PPDA की और इसके साथ मेरे तमाम जो भी यहाँ PPDA से डीलर हज़रात मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं लाहौर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल करवाई और एक अच्छा हमारे चेयरमैन साहब के एजाज में प्रोग्राम रखा। अब मैं आता हूँ अपनी बात पर। ये बका की जंग है, ये तुम्हें लड़नी पड़ेगी, ये बका की जंग है, तुम्हें लड़नी पड़ेगी। जफा तो समी खान ने कर दी है पहल करके। मैं कसम उठा के कहता हूँ, पाकिस्तान भर के डीलर ये सुन लें, अगर आज आपने 18 जुलाई को
कराची से लेके उमदा तक पेट्रोल पंप बंद नहीं किए तो आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। आप अपने साथ धोखा करेंगे। बंद करेंगे हम 18 को तमाम पंप, तो इंशाअल्लाह हमारी बका और हमारी नस्लें, इंशाअल्लाह कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी मजाल नहीं होगी कि हम डीलर्स को वो ये समझे कि वो बात नहीं करेंगे। और मेरे चेयरमैन के साथ अब हुकूमत को मेरे चेयरमैन के घर में आकर बात करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। अब दमादम मस्त कलंदर होगा, कराची से चित्राल तक, चिल्लास तक, ताफ्तान तक डीलर्स ने अपनी बका के लिए अगर पंप बंद किए तो इंशाअल्लाह मेरा कायद, मेरा बाबा इंशाअल्लाह आप डीलर्स के बच्चों के लिए पीछे नहीं हटेगा। और इंशाअल्लाह मैं सिपाही इंशाअल्लाह पाकिस्तान के डीलर्स को यकीन दिलाता हूं कि समी खान के साथ आने वाला कोई भी आदमी इंशाअल्लाह सबसे पहले तारिक तनोली की लाश गिराएगा तो चेयरमैन तक आएगा। ये मेरा बात भी है, ये मेरा कायद भी है। मैं पाकिस्तान भर में जहां कहीं भी जाता हूं लोग मुझे कहते हैं कि आप चेयरमैन साहब के साथ क्यों जुड़े रहते हो, आपकी जान को खतरा है। मैंने कहा ये जान तो उस दिन ही दे दी जिस दिन सच्चाई से ये देखा कि यार हमारे बच्चों के लिए, हमारे कारोबार के लिए इस उम्र में तड़पते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक जागते हैं, तो मेरी क्या है, मेरी एक जान है इंशाअल्लाह समी खान पे कुर्बान है। बड़ी मेहरबानी धोनी साहब, जितना आपने बलबे से किया है स्पीच अपनी, ये पंजाब इसको काफ़ी सराहता है। अब इसके बाद में कराची ईस्ट से अनवर कमाल साहब हैं, उनको दावत देता हूँ कि बुलाए के पानी आए और अपने ध्यान करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी जोशीली तो नहीं कर सकता। लेकिन जज्बात वही हैं जो अभी तनोली साहब हैं। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला के आगे की दुआ करनी चाहिए कि उसने जो एक नेमत हमें जनाब समी खान साहब की सूरत में अदा की है, अल्लाह ताला उनको तादेर तक जिंदगी अता फरमाए, सेहत और आफियत के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उन्होंने भी थोड़ी देर पहले भी एक चीज़ कही कि भाई मैं कोई इतना बड़ा डीलर नहीं हूँ, सेल के हवाले। उनके दिल में दर्द है हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी हलाल की रोजी रोजी के लिए। मेरी जिम्मेदारी जो लगाई है जनाब मोहतरम चेयरमैन साहब ने, मैं उनसे वादा करता हूँ आप सबके सामने कि वो भरपूर तरीके से अंजाम दी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हमारे इलाके में कराची में एक भी स्टेशन नहीं खुलेगा। इसकी हम भरपूर यकीन जारी कराते हैं और खान साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो अपनी इस मसरूफियत और तबीयत के बावजूद भी इस दौरे पे आए और अल्लाह ताला उन सबका हामी नासिर हो। आप सबसे गुजारिश है, मिलकर खुशी गुजारिश है कि भाई हम सब एक दूसरे को देखते हैं, हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपनी रोजी रोजी को देखना चाहिए। इसके बाद कोई चांस नहीं है, इसके बाद फिर गुलामियत पड़ा है जो हमारे घर में ताबीर है। तो लिहाजा इस आखिरी चांस को कैश कर लें और अपनी रोजी रोजी का बंदोबस्त करें। शुक्रिया। अनवर साहब, इसके बाद में कराची साउथ से तारिक हसन साहब हैं, उनको बताता हूँ पहले वो हैं तारिक हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो लाहौर का और लाहौर के जो डीलर साहिबान हैं और जो सदर हैं यहाँ के, उनका उन्होंने हमें मदद किया और सभी साहब को भी मदद किया और जितने भी डीलर साहब आए हैं जो आए हैं जहाँ से सबको मेरा सलाम। मैं कराची साउथ का हूँ सभी साहब के साथ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कराची से लेके हैदराबाद में 525 पेट्रोल पंप है, 25 को साइड से 500 पेट्रोल पंप में से 499 नहीं इंशाअल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है और मेरे साथ मेरी टीम है जो 7 अफराद की। हम पूरा कराची बंद करा के आपको पहले भी दिखाया और अब भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह।
और कराची बंद होने का मकसद ये है कि पाकिस्तान बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसको आप कोई नेगेटिव ना लीजिएगा, क्योंकि आप सब मेरे भाई हैं, पाकिस्तान सारा ही है, लेकिन कराची हब है और वो समुंदर है, पोर्ट है, तो वहां से जो चीज निकलती है वो जब रुक जाती है तो पूरा पाकिस्तान रुक जाता है। तो अब्दुल समी खान साहब माशाल्लाह हमारे शेर हैं और अल्लाह इनको हयाती दे, जिंदगी दे, सेहत दे, इनके लिए दुआ किया करें जितनी कर सकते हैं। और ये जो हमारा कॉज है इसके लिए सब एक हो जाए। अगर हम नहीं हुए इसके लिए तो हमारी तबाही है। जो कुछ ये अभी मतलब हुकूमत करना चाह रही है हमारे खिलाफ, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो हमारे लिए खुदा की कसम बहुत बुरा होगा, क्योंकि ईरानी तेल की भरमार है कोयटा से, बलूचिस्तान से, और पोर्ट से भी जो तेल निकलता है, जो शिप से आता है, जो हमारी 2 नंबर कंपनियां हैं, जो 3rd क्लास कंपनियां हैं, वो खरीदती हैं और वो उसको सस्ते दामों हमारे ही डीलरों को बेचती है, 10-10 रुपए 20-20 रुपए लीटर के ऊपर। तो इससे आप डरें कि डीरेगुलेट की तरफ भी हमने नहीं जाना। किसी ने इस बारे में बात नहीं की कि हमने डीरेगुलेट की तरफ उस वक्त तक नहीं जाना जब तक सऊदी साहब भी ना चाहें, और जब तक हमारा ये जो मकसद है कि कस्टम वाला माल जो 2 नंबर तरीके से निकलता है और जो ईरानी डीजल निकलता है जिससे हमें बहुत नुकसान होगा, जो 40 रुपए लीटर सस्ता मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने सब ने मिल के रहना है। अगर हम मिल के नहीं रहेंगे तो ये हमें सीएनजी की तरह दबाव बर्बाद कर देंगे। हमारे पेट्रोल पंपों पे जो प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया। सारे डीलर जो लाख लीटर नहीं बेचते हैं, आप कोई 5,000 नहीं बेचता है, कोई 6 नहीं बेचता है, कोई 8 नहीं बेचता है, तो एवरेज आपकी 8,000 और 6,000 जाती है। तो ज्यादा आप लोग सारे जो है ये तय आज कर रहे हैं कि हमने जो है अपने पेट्रोल पंप जब तक समी साहब नहीं कहे नहीं खोलने। मैं खुदा की कसम आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अपने आपको 499 पेट्रोल पंप बंद करके दिखाऊंगा कराची जैसा। ये मेरा आपसे बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी जी। इसके बाद में भावलपुर प्रेसिडेंट यासीन साहब है, उनको फ्रेंडली रिक्वेस्ट करूँ वो आए स्टेज पे। यासीन साहब। जनाब अब्दुल समी खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, जनाब इरफान इलाही साहब, सदर पंजाब PPDA, और मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, प्रेसिडेंट लाहौर नवान साहब, जनाब वाला, आज का जो जलसा है, जो कन्वेंशन है, मैं जनाब लाहौर की क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने दिल की बात और जनाब चेयरमैन साहब की जदोजहद, उनकी कोशिश, उनकी हिम्मत और उनके हौसले को हम उनकी हर जदोजहद में, हर उनकी कोशिश में उनके शाना बशाना खड़े हैं। जब स्ट्राइक की कॉल देंगे, जिस वक्त देंगे, जो 18 तारीख की है, हम उस पर लबैक कहते हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी तरफ से अपने इलाके में भरपूर स्ट्राइक करेंगे। देखें, स्ट्राइक जो है ना वो उसके लिए ज़रूरी है, जो मेरा नुक्ता नज़र है वो कि आप ऑयल टैंकर खड़े करें 2 दिन पहले। जिन लोगों की सेल कम है वो 2 दिन पहले सप्लाई ना मंगवाएं, और जिनकी सेल ज़्यादा है वो 1 दिन पहले कम अज़ कम अपनी सप्लाई ना मंगवाएं, ताकि हमारे पास डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो हमें कोई मजबूर भी नहीं कर सकेगा कि हम पंप खोलें। तो इसलिए इसको कामयाब बनाने के लिए ये भी एक तरीका है, अगर आप उस पर तवज्जो दे सकें। तो जनाब तलोरी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। जनाब समी साहब के लिए हमारे जज्बात भी इसी तरह हैं। तो मैं इनको इन चीज़ों को ना कि हमारा जो पेट्रोलियम डीलर्स का है और हमारे जो पेट्रोल पंप मालकान है, मैं उनकी बारे में, या हमारी जो अपनी काज है, ये हमारी सर्वाइवल की जंग है। इसको हमने हर हाल में लड़ना है, कुछ भी हो जाए हमें इसको हर हाल में लड़ना है और हमें इसको जीतना है समी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह। तो मैं तो दुनिया में कभी इसका कोई मुनाफिक नहीं होगा जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता।
जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के खुशाए गंदम को जला दो। इसलिए कि आप सबके लिए, मुझे, मेरे लिए, आपके लिए, हम के लिए ये पैगाम है कि हमने लड़ना है और हमने अपना मकसद हासिल करने के लिए हर हाल में हमने समी खान साहब का साथ देना है। देखिए, वो इस उम्र में इतनी 50 साल खिदमत है उनकी, समी साहब की। मैं उनको ख्याल तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारी क़यादत कर रहे हैं और हम खुश नसीब हैं कि हमें एक ऐसा मर्द मुजाहिद मिला है जिसके हम साथ शाना बशाना कर रहे हैं। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो डीरेगुलेशन की बात कर रही है, तो उसके लिए हमारा मौक़िफ़ यही है समी साहब की इजाज़त से कि डीरेगुलेशन नामंजूर। हम कभी नहीं चाहते कि हमें एक दर से, या जैसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये इसी तरह है कि हम ना कंपनियों के मोहताज नहीं हो सकते, ना कंपनियां हमें तबाह बर्बाद कर देंगी। इसलिए यहाँ से ये नारा लगना चाहिए कि डीरेगुलेशन नामंजूर, हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट 6% होना चाहिए। आखिर में मैं लाहौर को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने इस अजीम शान कन्वेंशन का इनकार किया। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया यासीन साहब। अभी मैं प्रेसिडेंट सेगोटा रऊफुर रहमान साहब, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और अपने ख्याल इज़हार करें। रऊफुर रहमान साहब, प्रेसिडेंट सेगोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लाहौर, आपने मौका दिया, इकट्ठे हुए साथ ख्यालात का इजहार हुआ। मैं बहुत मुख्तसर सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर दूर दराज के शहरों से आ गए हैं, इसका मतलब है कि वो मोटिवेटेड हैं सब। इन्हें मजीद मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। एक गुजारिश है कि सिर्फ खुद मोटिवेट ना हो, अपने ज़िले में, अपने डिवीज़न में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो हम एफर्ट कर सकते हैं। 2 दिन हमारे पास अब बाकी है, सिर्फ इन 2 दिनों में अपने ज़िले में टीमें बनानी है, हर साइट पे जाना है, उन लोगों को मोटिवेट करना है जो आज यहाँ पर नहीं आए। जो यहाँ पर हैं तो ज़रूर करेंगे, वो तो अपनी एफर्ट कर नहीं आएंगे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अपने अज़ला में इस आखिरी चांस को, आखिरी मौके को इस्तेमाल करें, इसको यूटिलाइज करें और इसके लिए भरपूर एफर्ट करें ताकि अपने जायज़ रिस्क, मुझे नहीं पता है, आपको भी पता है कि हम जायज़ रिस्क के लिए कर रहे हैं कोशिश। ये उन लोगों को बताना है जिन्होंने पिछली दफा भी हमसे गद्दारी की थी, इस एसोसिएशन के साथ, अपने बच्चों के साथ, उस जायज़ रिस्क के साथ गद्दारी की थी। उनको बताना है, उनको समझाना है कि खुदा के वास्ते आगे आए, अमल करें, अच्छा काम करें, रिस्क कमाएं और वो भी हलाल का कमाएं, जो हमारा हक बनता है। किसी से भीख नहीं मांगनी है हमने, हमारा हक बनता है, हम लेंगे। मेरी गुजारिश यही है आप सबसे कि अपने अज़ला में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। इनके बाद मैं पाकपतन से राना मोहम्मद नईम साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और बात करें। राना मोहम्मद नईम, प्रेसिडेंट पाकपतन। अभी मेरे लोग शायद नहीं है। इनके बाद ही डॉक्टर तनवीर हैं, प्रेसिडेंट जड़ावाला, वो तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर तनवीर जड़ावाला, प्रेसिडेंट। फैसलाबाद से जी प्रेसिडेंट हैं मियां फारूक साहब या जावेद कमर साहब, वो काइंडली जरा तशरीफ ले आए। फैसलाबाद से रिप्रेजेंटेटिव मेरा ख्याल है शायद वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं जी अभी रहीगर खान से मुझे साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएं मेहरबानी आए और ख्याल के साथ। रहीगर खान से मुझे साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनियन नहीं है कि जिनके पास समी खान साहब जैसा चेयरमैन है जिसने अपनी पूरी लाइफ बख्श कर दी हमारे लिए। आज ईमानदार से बताएं क्या कभी किसी समी खान साहब को पैसे भेजूँ, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। दूसरी बात यह है, एक मामूली सी बात समझ लें कि समी खान साहब ने इशारा दिया चौधरी इरफान लाही साहब को और बाकी लाहौर वालों को, इन्होंने थोड़े शॉर्ट वक्त में इतना बड़ा मेला सजा दिया, इतनी बड़ी रौनक लगा दी, इतना बड़ा इंतजाम कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट के आलमोस्ट नुमाइंदगी हमारी मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन साहब का हुक्म हमारे लिए हुक्म होगा और इंशाल्लाह मेरा ज़िला पूरे का पूरा बंद होगा। मेरे साथ शाहिद शाह साहब हैं, मलिक आबद साहब हैं, ये इंशाल्लाह सारे हमारे वहाँ पे दोस्त साथी तैयार बैठे हुए हैं। एक छोटी बात बता दूँ, कुछ अर्सा चंद दिन पहले हमारी मीटिंग थी मिनिस्ट्री में, सेक्रेटरी साहब और मिनिस्ट्री के साथ, तो समी खान साहब ने वहाँ टेबल खड़का कहा कि मैं सब कुछ तोड़ कर दूंगा, ये ऐसा जज्बा इस एज में कोई बंदा करके दिखाए मुझे, वो भी वहाँ बैठ के मिनिस्टरों के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र होना चाहिए। मैं ये मुझ से बात करता हूँ, तमाम दोस्त जो आए हुए हैं, स्पेशली चौधरी इरफान लाही साहब और बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट के, पंजाब के और लाहौर के, मुल्तान के, बाकी डिस्ट्रिक्ट के, ये सारे माशाल्लाह इस वक्त पुरजोश है। और कराची और लाहौर शाम अगर बंद होता है समझे पूरा पाकिस्तान बंद है, और इंशाल्लाह हमारा डिस्ट्रिक्ट 100% बंद होगा। और मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी स्ट्राइक करेंगे। पहले भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी स्ट्राइक थी। जज़ाकल्लाह खैर। जी, मैं इसके बाद ही ननकाना प्रेसिडेंट लतीफ़ दानिश साहब, उनको रिक्वेस्ट करूँगा ताकि वो आए और अपने ख्याल में इज़हार करें। प्रेसिडेंट ननकाना लतीफ़ दानिश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं। हमने पिछली मरतबा ननकाना ने तकरीबन 90% कामयाब सर्वाइव की थी। जो 10% नाकाम हुई थी वो फैसलाबाद की वजह से, क्योंकि बाउंड्री हमारी फैसलाबाद में लगती है, फैसलाबाद में एक कौम भी बंद नहीं हुआ, तो लोगों ने प्रेशर आके फिर उधर से कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हुए। इस मरतबा मैंने तमाम तहसीलों की बॉडीज बनाई हैं, रोड वाइज ड्यूटी लगा चुका हूँ, अपना वर्क मुकम्मल कर चुका हूँ। हर रोड के मुतल्लिक़ कि इस रोड पे फलान लोग पेट्रोलिंग टीम होगी, फलान होगी, और मैंने टारगेट 72 घंटे का कम से कम दिया अपनी एसोसिएशन को, क्योंकि ये जो तजर्बाकार गवर्नमेंट है, ये मत समझे कि शाम को ये हमें मुज़ाकरात के लिए बुला लेंगे। ये 24 घंटे 48 घंटे के बाद हिलेंगे। कभी ना ये समझना और अपने जहन में कभी ना ये बात लाना कि 48 घंटे से पहले आपकी बात को सुनेंगे। लिहाजा मिनिमम मैंने अपने लोगों को जो तैयार किया है वो 72 घंटे के लिए किया है। तो तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में वर्क करें और इस हड़ताल को कामयाब बनाएं। अगर आज हम कामयाब ना हुए तो कंपनियां जलील कर कर के मारेंगी हम। जी, ननकाना के बाद ही प्रेसिडेंट शेखुपुरा है मिर्जा ज़का साहब, काइंडली वो आए और अपने ख्याल इज़हार करें। प्रेसिडेंट ननकाना, सॉरी प्रेसिडेंट शेखुपुरा। तमाम दोस्त और खास तौर पर सभी साहब और साथियों में सलाम पेश करता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं प्रेसिडेंट नहीं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। प्रेसिडेंट शेख सलाम साहब हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के। तो पिछली दफा बहुत कोशिश करके हमने हड़ताल को कामयाब करने की कोशिश करते रहे। बहुत से दोस्तों ने उसमें साथ दिया, कुछ छोड़ गए। इस सब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाएं। मैंने तो एक साथ दोस्तों को जो मिले हैं, मैंने उन्हें कहा कि पिछली दफा की हड़ताल के बाद जब 1 रुपया कमीशन आपकी बढ़ी थी तो उसका हिसाब निकाल लें कि अब तक आपने कितने लाख लीटर तेल बेचा है। तो उस
से कितने पैसे आपको बचे हैं। तो अगर एक दिन की हड़ताल के लिए हम इस तरह कर रहे थे जैसे पता नहीं आज क्या हो जाएगा, पता नहीं कोई नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा। कुछ दोस्तों ने इस तरह किया कि वो पंप बंद करने के लिए एक दूसरे से जिद कर रहे थे और मैं वहां पहुंचा, मैंने जाके उनको कहा कि यार इस तरह करो तो सारे दिन का हिसाब निकाल लो, कितने पैसे बचेंगे वो मैं दे देता हूँ, आप पंप बंद कर दो। तो बराए मेहरबानी इस तरह इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से सबको कोशिश करनी चाहिए, ये बच्चों की रोजी है, हम लोगों का इससे वाबस्ता कारोबार से। मैं तो 1951 से दादा और बाप और मैं और मेरा बेटा हम लोग इसके अलावा हमें को काम ही नहीं आता। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसको कामयाब करें और साथ का साथ। बहुत मेहरबानी जी। अब प्रेसिडेंट हाफिजाबाद है मोहम्मद अली भट्टी साहब, काइंडली वो आए अपने ख्याल इज़हार करें। प्रेसिडेंट हाफिजाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं बिस्मिल खान साहब को डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की तरफ से पंजाब में से वेलकम करता हूँ। सेकेंडली मैं इंशाल्लाह ये आप लोगों से वादा करता हूँ कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद है भरपूर तरीके से स्ट्राइक में हिस्सा लेगा और मुकम्मल ज़िला बंद होगा। यहाँ मैं एक छोटा सा मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि पिछले दिनों में हमारे पिंडी बटिया में असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने एक किराने वाले को थोड़ा सा फाइन कर दिया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, तीसरे दिन वो किराना स्टोर वाले उन्होंने स्ट्राइक कर दी, पूरा पिंडी बटिया उन्होंने बंद कर दिया। सिर्फ 15 मिनट गुजरे थे, वही असिस्टेंट कमिश्नर मिनटों पर आ गई। उसके बाद जब तक वो रही किसी किराना स्टोर को उसने नहीं छेड़ा। और आप लोग ये देख लें कि कोई भी जब इंतजामिया आती है हमारे पेट्रोल पंप पे, वो इस तरह आती है जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए आ गई है। पूरा अमला पूरे पेट्रोल पंप को यरमाल बना लेता है और इंतहाई हद तक अमेज का तरीकाकार और लहजा होता है और हम लोग उनके आगे तरले कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आखिरी मौका है, हमें चाहिए बाइज्जत रोजी के लिए अपना हक लें। जो बंदा अपना हक नहीं ले सकता मेरे ख्याल उसको जीने का भी हक नहीं। तो अब्दुल समीर खान साहब ने जो ये जंग शुरू की है इसमें हमें भरपूर साथ देना चाहिए और जंग में हिस्सा लेना चाहिए। मेहरबानी जी। अब मैं प्रेसिडेंट सियालकोट चौधरी सफदर साहब उनको रिक्वेस्ट करूँगा वो आए और अपने ख्याल इज़हार करें। चौधरी सफदर साहब प्रेसिडेंट सियालकोट। इंतहाई जनाब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान शबीर साहब, तमाम मेम्बरान, तमाम अहदेदारान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं दिल की था नहीं सबको मुबारकबाद खुशामदीद करता हूँ। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, हमारे जो यूथ की इत्तेफाक होगा तो हर जिले में सिर्फ वो है। मैं चाहता हूँ कि हम आपस में मिलकर भाईचारे से हमारे फंदर का रहना चाहिए और उम्मीद है कि अब जैसे हम बातें कर रहे हैं हमारा ये सिलसिला कामयाब होगा, हमारी काम कामयाब होगी। और सभी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जैसे लीडर होने की वजह से ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपको इंशाल्लाह सेहत आप हमारे दिल की खा गई तो मुबारकबाद करता हूँ, पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं अब मुल्तान से सीनियर मेंबर हैं मलिक उस्मान साहब, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और स्टेज पर अपने ख्यालात इज़हार करें। मलिक उस्मान साहब मुल्तान से।
इनकी जी वालिद मरहूम वालिद साहब जो थे ने बड़ा अच्छे हमारे चेयरमैन साहब के साथ शाना बशाना बहुत ज़्यादा काम किया, उनकी बड़ी खिदमत है, तो इसके लिए को दावत दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम कमीर खान साहब, इरफान अलाई साहब, हमारे सारे मेंबरान और हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हेड की बहुत बहुत मेहरबानी कि वो इस कन्वेंशन में आए और इस कन्वेंशन को कामयाब करने की भरपूर कोशिश की। हमने लास्ट टाइम हम लोग इकट्ठे हुए थे भावलपुर में, और भावलपुर वालों ने भरपूर किस्म का एक कन्वेंशन किया। हम उम्मीद कर रहे थे कि इसी तरह का कन्वेंशन होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये बेसिकली सदूरों को बुलाया गया है ताकि सदूर यहाँ पे आए और आके अपने तैयारी बताएं और अपने ख्यालात का आज़ार करें। तो कुछ आके बहुत खुशी हुई, मैंने यहाँ देखा कि समीर खान साहब की सरबराही के अंदर, मेरा समीर खान साहब से मैं तो पैदा हुआ था तब से इनका नाम सुन रहा हूँ, और अपने वालिद साहब के मुंह से और इनकी सलाहियात की वजह से और इन्हीं की सरपरस्ती की वजह से हम लोग आज ये एसोसिएशन कायम है। अगर इनको निकाल दे तो हम लोग को, हमें तो कोई एक कंपनी वाला भी ना पूछे, और इन्हीं की वजह से कोई हमारी बात कोई आगे मिनिस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर सुन लेता है। मेरी अभी ख्वाजा साहब से भी मैं बात कर रहा था, मैंने कहा जी हम बेसिकली हमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर लिया जाता है और हमारा जो इलेक्ट्रिक टैरिफ है वो कमर्शियल दिया जाता है, और जो हमारे दोस्त हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको वो दिया जाता है वो सारे हमारे दोस्त हैं, छोटा बेटा मेरा भी कोई ना कोई यूनिट है। तो हम लोग उस टैरिफ को इस तरह एंजॉय करते हैं कि हम उस टैरिफ के अंदर जो स्टेट टैक्स होता है उसका भी हम रिफंड ले लेते हैं। तो मेरा समीर खान साहब से हम्बल रिक्वेस्ट है, इन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश भी की है कि अगर हम किसी तरह इस टैरिफ को इंडस्ट्रियल के अंदर ले आएंगे तो कोशिश जरूर है, जितना अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कान में डालते रहेंगे तो एक न एक दिन कम अज कम फर्क इतना है कि इस वक्त इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है वो 20 रुपए यूनिट है, और हम लोग इस वक्त आपको पता ही है 45 रुपए यूनिट से ऊपर ही हमें कॉस्ट कर रहा है, और उसके अलावा उनको जो इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्टफॉल होता है उसका भी उनको कंपनसेशन दी जाती है उनके बिल के अंदर। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है समीर खान साहब से कि काइंडली इस इशू को अगर उठाया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर, और मैं इंतहाई मशहूर हूँ इरफान अलाई साहब का और समीर खान साहब का, हमेशा वो स्टेज पे बुलाते हैं, मुझे याद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली साहब। आपकी इसके बाद जी मैं प्रेसिडेंट पतोकी हैं चौधरी मुख्तार साहब, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँ काइंडली वो आए और अपने ख्यालात इज़हार करें। चौधरी मुख्तार साहब, प्रेसिडेंट पतोकी। अच्छा, ये लिस्ट थोड़ी सी कर लीजिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हज़रात से कि अपनी जो स्पीच है वो इस 2 मिनट तक रखें ताकि सबको प्रॉपर टाइम मिल सके। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सनी साहब को मुबारकबाद देता हूँ तो वो इस एज में भी तशरीफ लाए, और तमाम लीडर्स की जितने भी इशू है, मेरा ख्याल है कि सारी ज़िंदगी गुजर गई है, वो हमारे लिए एक स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा कि हम सनी साहब के लिए जिन्होंने मुलाकात में बैठना है वहाँ पे तो हम नहीं होंगे। मेजर मुकाबला जो आपका एक कमीशन के ऊपर तो है ही है, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू है जिसको मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ। अगर आप काइंडली तवज्जो से मेरी बात सुने, पूरी दुनिया में जो PUL की वैल्यूएशन होती है उसका टेम्परेचर जो है वो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक बात करना, देखिए आज एक एजेंडा है सिर्फ हमारा कमीशन का। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो सब चीजें आएंगी, आपका रौब होगा, आप हर चीज सिर्फ आपके गोश गुजार करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप बैठे उनके साथ तो आप उनको बताएं उन इदारों को
कि हमारे साथ ज्यादती खाली एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रही, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे साथ ज्यादती हो रही है। सिर्फ आपके गोश गुजार करने का मकसद ये है कि जब आप बैठें तो उनको आप बावर कराएं कि हमारे साथ ज्यादतियाँ कंपनी किस किस जगह पे कर रही है, कि हमें जो प्रोडक्ट दिया जाता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर पे दिया जाता है, जबकि हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स हैं वहाँ पे जाके टेम्परेचर सेट हो जाता है और ऑन एन एवरेज 1% उसकी हिट पड़ती है। तो आपके पास जो इस वक्त मार्जिन है वो ऑलमोस्ट वो कंज्यूम हो जाता है उस एवेपोरेशन में या उसका चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से। बहरहाल मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ कि हम आपके साथ हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट कसूर इंशाल्लाह 100% बंद होगा और मैं समझता हूँ कि मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट 10 ज़िलों में मेरे ज़ाती स्टेशन है, जिसमें इस्लामाबाद भी है, लाहौर भी है, बहावलपुर भी है, इस्लामाबाद उसके अलावा भी है। हम न सिर्फ अपने ज़ाती स्टेशन बंद करेंगे बल्कि हमारे तमाम दोस्त आपके शाना बशाना खड़े हुए हैं और जब तक आपकी कॉल हमें नहीं आएगी हम स्ट्राइक नहीं खोलेंगे और बिल्कुल इंतजामिया को भी फेस करेंगे। मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आप सारे दोस्तों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपको इंतजामिया तंग करेगी दिस टाइम, क्योंकि जिन लोगों की गवर्नमेंट है आपको पता है कि वो बाई फोर्स चीज़ों को करवाने की आदी है। आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर कुछ लोग कमज़ोर हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपने पंपों को पहले ड्राई कर दें, अगर वो फेस नहीं कर सकते अपनी गाड़ियां भर लें, वो कहीं दाएं बाएं खड़ी कर दें। जैसे ही चेयरमैन साहब की कॉल आए कि स्ट्राइक इज ओवर तो आप अपने पंपों को चला लें, अदरवाइज आपको एक दफ़ा इंतजामिया ज़रूर हिट करेगी, तंग करेगी। उसके लिए आपको पेशबंदी के तौर पे अपनी जो भी लाया अमल तैयार करना है आपको तैयार करना है और स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ अगर ये स्ट्राइक नाकाम हो गई तो मेरी बात जहन में रखिएगा, फिर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, फिर आपको इसी तरह पे पता नहीं कितने साल काम करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अब मैं कराची मरीज से अमीर खान साहब को खिताब देता हूँ कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। अमीर खान साहब, कराची मरीज। बहुत ज्यादा खुश हूँ आज तो मैं खूब बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ क्योंकि अब PPTA बरादरी हमारी पूरे पाकिस्तान में बन चुकी है और लाहौर वालों को पंजाब में ये खूबसूरत कन्वेंशन मुनक़्क़िद करने पे मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात ये है कि समी खान इस उम्र में जो काम हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के रिस्क के लिए कर रहे हैं, हमारी हक हलाल की रोजी के लिए कर रहे हैं, उसको मैं सलाम पेश करूँ और इंशाअल्लाह अगर इसी तरह हमारा इत्तेफाक रहा, जैसे टैंक लारी वाला बात था कि वो सब सारे मुतालबात मनवा लेते बगैर स्ट्राइक के भी उनके मान लेते, हमें मजबूरन स्ट्राइकें करनी पड़ रही है। ये दूसरी स्ट्राइक है, इसके बाद मेरे ख्याल में अल्लाह के फजल से कोई स्ट्राइक हमारी नहीं होगी, हमारे मुतालबात जो है ना टेबल पे ही हल हो जाया करेंगे। अभी भी गवर्नमेंट जो अप्रोच कर रही है तो उसमें पॉजिटिव हम सोचते हैं कि हम उनसे मिले या ना मिले, वो सलीम खान साहब अपना फैसला करेंगे कि क्या करना है। तो मैं बस मुबारकबाद ही पेश कर सकता हूँ आप लोगों को और बहुत ज़्यादा खुशी है और अल्लाह हम लोग को सबको जो है ना आप लोगों को अजर दे और हमें जो है ना सलीम खान की जो सरपरस्ती में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जी, इनके बाद में कराची कुरंडी से अनवार हैदर साहब हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो आए। अनवार हैदर साहब, कराची कुरंडी। सारे लीडर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। आज देखिए बहुत अच्छा लगा समीर साहब, आपके मुकरम पर ये सारे लोग आज जमा हुए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। आपको हमेशा फिक्र लगी होती है कि जब स्ट्राइक की कॉल करो तो कुछ लोग करेंगे नहीं करेंगे, इससे बदनामी होगी, मीडिया की भी और सबकी बदनामी। मगर आज मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ लोग तो माशाल्लाह नाम मुझे याद नहीं आ रहा आपका, आप बहुत अच्छा बोले और हमको बोलने वाला भी जो है वो लीडर चाहिए, क्योंकि अगर बोलने वाला नहीं होगा, वो कमज़ोर होगा तो उसकी सारी चीज़ें कमज़ोर होगी।
तो ये आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा काम जो बहुत अच्छा हुआ है मुझे, इस दफ़ा समी साहब लाहौर आए हैं और सारे लोगों से मिले हैं, और कुछ नौजवान लोग, मैं भी जब ये इस बिज़नेस में आया था वालिद साहब ने मुझे हैंड ओवर किया था तो सब भी मेरे बाल काले थे। तो अब जो है आप लोग देख सकते हैं, हम नई जनरेशन को इस काम के लिए वेलकम करते हैं और हम कहते हैं कि पुराने लोगों से सीखें, कि पुराने लोगों ने जो माशाल्लाह 50 साल से पेट्रोल पंप चला रहे हैं, उन लोगों से गाइड लेना मत भूलिएगा, वो आपको सही गाइड देंगे। कंपनियां हर किस्म की जो भी कंपनी है, मैं PSO का डीलर हूँ, अगर यहाँ पे PSO का कोई आदमी सुन रहा है तो सुन ले, हम तुम्हारी बात इसी में नहीं मानते कि तुम हम पे बिला वजह प्रॉब्लम डालते हो। एक पंजाब का डीलर है, अभी हमारे डीलर साहब ने उनका नाम नहीं लिया, सर मुझे भी नाम क्या याद नहीं आ रहा, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, वो PSO के थे, वो चेयरमैन थे, मैनेजर थे, जो भी थे, उन्होंने कहा था कि जो भी पंप स्ट्राइक करेगा PSO का, मैं सबकी FIR काट दूंगा। मैं कराची में बैठा हुआ था, उनको मैं नहीं जानता, मगर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कंपनी को रिंग किया, मैंने वहां पे कंपनी से कहा कि हमारी राइट के लिए तुम हमको तड़ियां मत देना, हम तुम्हारा ये तब्बा जो है ना उठा के भाग फेंक देंगे। और इसकी सही मिसाल में आपको एक बात बता दूं, मुझे काफी लोग, मेरे जो दोस्त लोग हैं, मुझे डीलर्स कहते रहते हैं कि समी साहब जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आज अंदर भाई उस वक्त बज रहा था रात के 12 बजे, मेरा समी साहब के साथ पंप और मेरा घर, उसमें कम से कम 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है कि समी साहब ने शेल के पंप को उठा के फेंक दिया, तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं यकीन नहीं करूंगा। 40 किलोमीटर उस रात को मैं उस पंप पे गया और जाके मैंने देखा समी साहब ने वाकई शेल को उठा के फेंक दिया। तो हमको समी साहब आपको याद रखे, आपको जिंदगी दे, जब तक आप हैं हम लोगों का कमीशन कहीं नहीं जाएगा, इंक्रीज होएगा। जाते जाते दोबारा से एक लफ्ज और कह दूं, जिस तरह से लाहौर ने हम सबको वेलकम किया है, जब ये कमीशन बढ़ जाए, मुझे नहीं पता कि किसकी बारी आती है, पेशावर की आती है, फैसलाबाद की आती है, किसकी आती है, वो ज़रूर समी साहब को इनवाइट करें और उसके भरपूर जो है उसका उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दें और उनकी दावत करें, और उनको खुशी होती है इन सब चीज़ों के लिए कि मेरा डीलर मेरे साथ था। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा शुक्रिया नवाज साहब। इसके बाद में कराची वेस्ट से सईद खान साहब हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो काइंडली इधर आए और अपने ख्याल का इज़हार करें। सईद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई, लाहौर वालों ने हमारी बहुत इज्जत की। समी खान साहब जो है ना हमारे वालिद साहब के भी दोस्त थे, हमारे बॉस के भी दोस्त थे, हमारे भी बुजुर्ग हैं, वालिद हैं, और इंशाअल्लाह ताला इनकी रहनुमाई में जो है ना जब भी जहाँ भी जिस किस्म का भी काम बोलेंगे, चाहे वो स्ट्राइक पे हो चाहे वो स्ट्राइक से हट के हो, हम वो करेंगे। और सर वो जो कन्वेंशन की बात हुई थी ना अनवर साहब जो आपने की थी, तो मैं ये चाहूँगा कि जब ये सब कुछ हो जाए इंशाअल्लाह ताला हमारा कमीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो हम पूरे पाकिस्तान से कन्वेंशन वालों को बुला के कराची में कन्वेंशन करेंगे। सही, थैंक यू। बहुत मेहरबानी। बस ये एक दो गेस्ट स्पीकर्स रहेंगे, इसके बाद फिर इंशाल्लाह चेयरमैन साहब आप सबसे मुखातिब होंगे। इनके बाद जी प्रेसिडेंट साहिबाल हैं मियां नदीर मालिक साहब, काइंडली वो आए और अपने ख्याल का इज़हार करें। शुक्रिया। मैं जनाब चेयरमैन समी खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पंजाब में तशरीफ लाए
और जनाब पंजाब लाहौर वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत गुलदस्ता यहाँ पर इकट्ठा किया, क्योंकि यूँ लगता था कि पहले जब स्ट्राइक होती थी कि न जाने लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे, अब छोटे शहरों वाले हैं उनके। तो साहिवाल में अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा भी तकरीबन 95% स्ट्राइक हुई थी और भरपूर तरीके से लोगों ने साथ दिया था। इस दफ़ा जो 5% कुछ लोग रह गए थे वो भी इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारा साथ देंगे। और बाकी जो है वहाँ कोको साइड है वो भी गो साइड की लगी हुई है, वो उन्होंने भी वादा किया है कि इस दफ़ा समी खान साहब ने क्योंकि उनसे बात की थी तो गो वालों ने कहा है कि इंशाल्लाह हम स्ट्राइक में आप तो उनके साथ होंगे। तो बाकी मैं तमाम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो बाकी ज़िलों से यहाँ सबूत तशरीफ लाए हैं। तो इसी तरह मिल बैठ के जब बात चलेगी और लगता है क्योंकि मैं तो ये पिछले साल ही मैंने साहिवाल की सदारत संभाली है और उसमें इंतज़ामिया ने भी क्योंकि पिछले कुछ सालों से तंग करना शुरू किया हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी हालात जो है वो बेहतर हो चुके हैं, लेकिन कमीशन के हवाले से हम मेरा ख्याल है इस हवाले से जब तक मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक हम आगे अपने कारोबार को मुस्तकिल में चला नहीं सकेंगे। तो इसलिए हमें तमाम को चाहिए कि हम मजबूत तरीके से इसमें शामिल हो और वापस जाके अपने अपने जो डीलर्स को हैं वो कन्विंस करें कि वो अपने चाहे 2 दिन करनी पड़े 3 दिन करनी पड़े उसमें भरपूर तरीके से शामिल हों और उसमें ताकि समी खान साहब जब तक कामयाब ना हो जाएं उस वक्त तक अपने पंप बंद रखें। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आखिर में मैं फिर लाहौर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मौजूद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अब इनके बाद ही आखिरी हमारे गेस्ट स्पीकर हैं लियाकतपुर से साजिद अराई साहब, काइंडली वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। साजिद अराई लियाकतपुर से। मैं साजिद अराई लियाकतपुर से से मैं अपने चेयरमैन के साथ खड़ा हूँ और अपने तमाम दोस्तों को अपील करूँगा कि वो भी अपने पंप तमाम बंद करें, क्योंकि अब बंद नहीं किए तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, उसका फायदा नहीं है। खुद ब खुद बंद होने से बेहतर है कि खुद बंद कर दें ताकि आइंदा के लिए ये काम आ जाएगा। ये 2-3 दिन बंद करना हमेशा से बंद करने से बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी जी। आप सब लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े सदर ढंगों से तमाम डिवीजन के सदस्य की जो स्पीचेज जो सुनी है। अब मैं आप सब की तरफ से चेयरमैन अब्दुल समीर खान साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वो आए तो उनकी स्पीच दें और अपने ख्याल का इजहार करें। चेयरमैन अब्दुल समीर खान साहब। हजरात, आपको शायद इल्म ना हो, डीलर्स मेरी जिंदगी है और डीलर्स की दुआओं से मैं चल रहा हूँ इस उम्र में। मैं अगर उनके कुछ काम करता हूँ, मुझे दुआएं देते हैं और मेरे पास आते हैं और रोते हैं। मैं इरफान साहब का मशहूर हूँ कि इन्होंने आज आप सबको जमा किया है और चौधरी आसिफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे कहने पे विड्रॉ किया है अपनी यहाँ की सदारत, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ लोग आए और एनर्जिक लोग आए ताकि हम इसको सख्त से सख्त एसोसिएशन बनाए और एक्टिव बनाए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मेरे साथी यहाँ बैठे हैं। मैंने आपको पिछले स्ट्राइक में कोई बात नहीं की, कोई आपको कुछ नहीं कहा। इरफान साहब इतने करीब है, उनको भी नहीं कहा। ये जानते हैं कि मेरे घर पे
आर्मी वाले मुझे लेके गए, वहां की पुलिस लेके गई। अब मेरे जो 5-6 साथी बैठे हैं, ये कहते हम भी जाएंगे, मैंने कहा आप भी चलिए, हम आ बैठे। जब मैंने उनको बताया ना हम एसोसिएशन नहीं है, हम एसोसिएशन है, हम अपना मुतालबा मांगवाएंगे और अगर आपने हमारे साथ ज्यादती की तो हम पूरा पाकिस्तान हमेशा के लिए बंद कर देंगे। वो जो कुछ भी हुआ, ये लोग मेरे घर से ना जाए। अरे मेरे घर वाले कहे यार ये क्या तमाशा है कि ये आपके ना इतने पलंग है ना इतनी चारपाई है, ये बैठ गए आपके वहां। मैंने कहा यार ये मेरे बच्चे हैं, इनको मेरे साथ हमदर्दी है और इन्होंने, मैं इनका मशहूर रहूंगा कि और मैं इनको भेजता था, मैंने इनको जबरदस्ती भेजा तो बराबर में रेस्टोरेंट में बैठ गए। अब वहां से आके एक शख्स आके मेरे भाई को देखता था। अगर मैं ये मेरे गवाह नहीं होते तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करते। मेरा वो बहुत गुजर गया। अब मुझे पुरानी बात तो आपको क्या बताऊं, मैंने 95 में जब यही हालत थी हमारी कमीशन, तो मैंने डीनरों में जमा किया, बिचारे पहुंचते तो चले गए। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मसला है, तो हमने 10 पैसे शायद 10 पैसे हमने रेट बढ़ा दिया। जब 10 पैसे रेट बढ़ाया तो खलबली बच गई। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ऐड दिया इलीगल है। इसी तरीके से OMC वाले डीलों के पीछे पड़ गए, मगर अल्लाह का शुक्र है हम पीछे नहीं। उसके बाद हमने मखलूकी इब्राहिम, शायद आप लोगों ने नाम ना सुना हो, वो जज भी रहे, गवर्नर भी रहे और बहुत बड़े वकील थे, अब इंतकाल कर गए। हमने उनको एंगेज किया और उस वक्त हमने उनको, उस वक्त जबकि पैसे की वैल्यू क्या थी 10 लाख रुपए में एंगेज किया। अब तो वो खलबली बन गई इस्लामाबाद में। उन्होंने हमसे कहा कि आप बैठ जाए हमारे साथ। हम बैठ गए। एक मीटिंग वहाँ हुई इस्लामाबाद में, दूसरी कराची में हुई और ये तय पाया कि आप जो केस किया है ये विड्रॉ कर लें और हम आपको 4.5% सन 3 तक आप कमीशन दे देंगे, मगर हम एक साथ नहीं दे सकते क्योंकि बड़ा फर्क पड़ जाएगा, उसकी कीमत भी कम थी। तो फखरुद्दीन इब्राहिम ने और मैंने मशवरा करके उनकी बात को एग्री कर दिया और आपको मालूम होगा सर 3 तक हमारे 4% हो गया। शायद आप लोगों को याद ना हो, उस वक्त इतनी कम कीमत थी और हमें बहुत सुकून था। अब बात यह है, इसके बाद हमारे अखराजात बढ़ते रहे, सब कुछ बढ़ते रहे और 2 महीने पहले खाकान अब्बासी ने मुझे फोन किया, समीर साहब आप तो बहुत पुराने आदमी हैं, हमारा भी आपका साथ रहा है और आप जब भी हमारी बात नहीं मानी अब मान लें। मैंने कहा क्या बात मानूं आपकी? तो कहना आप डी-रेगुलेशन पे तैयार हो गए। मैंने कहा अब्बासी साहब आपको मालूम है 3 दिन आफ्टर जब आप मिनिस्टर थे, जब प्राइम मिनिस्टर थे, हमें आपने बुला के डिस्कशन किया और हम किसी हालत में उसके लिए तैयार नहीं थे। हम एक गुलामी छोड़े दूसरी गुलामी में चले जाए, ये हमारे बस की बात नहीं। तो मुझे डर था शायद ये कुछ कर देंगे और उनका इरादा था कि मैं 2 महीने पहले की बात करें कि
जब मैंने ये धमकी दी तो उन्होंने उस वक्त ये खत्म कर दिया कि अभी करना नहीं। अब बात ये है, एक आम बिजनेसमैन और बहुत से लोग ये समझते हैं कि पेट्रोल पर मालूम के मजे आते हैं, कीमत बढ़ती है तो इनके मजे आ जाते हैं। हम बड़े बदनाम हैं, और बदनाम इसलिए है कि उनको मालूम नहीं, हम तो खुद लेबर का काम करते हैं, हम पंप पे बैठते हैं, हम फैक्ट्री की ताला लगा के अंदर नहीं बैठते, हम दुकान रात को बंद करके नहीं जाते। हमारे पास 10 एजेंसीज आती हैं पेट्रोल पंप वालों पर और धमकाती हैं, पैसे देती हैं, टैक्स देती हैं। अब जब इस हुकूमत ने शुरुआत कर दी प्राइस बढ़ाने की, तो हमारे समझ में नहीं आया क्या कि हम कैसे इसको करेंगे। बिजली बढ़ गई, लेबर, दुनिया भर की चीजें, और से डीलरों ने तो लेबर भी कम कर दी। अब अगर न बोलेंगे तो अगर ये बहुत बड़ा सब मैं कल कराची से आया, मैंने अपनी वाइफ को भी साथ लाया। मैंने कहा चाहे 1-2 दिन के लिए जरा अच्छा वक्त गुजर जाए। मेरा 3 घंटे जहाज लेट हो गया। अच्छा वो लेट नहीं है, बड़ा लेट होना कोई बात नहीं है, मैं किसी से डरता हूं और ना हिम्मत हारता। पहले डीजी ऑयल का फोन आया, फिर जनाब मिनिस्टर का फोन आया, सेक्रेटरी का फोन आया। भाई साहब अगर आप खामोश, आप आए सुनने के लिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं ताकि आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं है। कल आप पूछेंगे क्या हुआ, तो वो कहते हैं साहब आप इस स्ट्राइक को खत्म करें। नहीं, ये तो हो नहीं सकता। मैंने 30 दिन पहले मेरे साथ पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे गए थे, और वो भी कैसे हुआ, ऐसे हुआ। मिफ्ता कराची आए, मैं अपने साथियों को लेके गया। मैं कहा मिफ्ता साहब ये मिनिस्टर तो मिलने को तैयार नहीं, मेरी पूरी उम्र में ऐसा नहीं हुआ कि मिनिस्टर मुझसे मिले नहीं, तो कहीं तो बड़ी गलत बात है। वो बेचारा, उसने कहा आपने टाइम मुझसे ले लिया, आप आ गए, बुजुर्ग आदमी है, तो वो सोचते सोच के आ गया। और उसने कहा यार मेरी तस्वीर ऐसी नहीं थी, ये तो तस्वीर भी ऐसी ही थी। तो उन्होंने कहा मैं अभी मिनिस्टर और सेक्रेटरी से बात करता हूँ, आप कौन सी डेट पे जाना चाहते हैं। मैंने बता दिया कि इस तारीख को 11 बजे हम, ये मंगल के दिन 11 बजे हम मिलेंगे। जब हम वहां गए तो मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं थे। कभी इनको फोन करते जवाब नहीं आता, ये जो कभी नहीं हुआ। तो फिर सेक्रेटरी साहब आ गए। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि साहब वो तो बड़े मशगूल हैं और मैं आ गया हूँ, आप हमसे बात कर लें। मैंने ये तो बात बिल्कुल कर, आपके पास तो भिक्षा पावर ही नहीं है, और आपसे हम क्या बात करेंगे। अगर मिनिस्टर साहब भी आते तो हम चले जाते। ये घबरा गया, दूसरे कमरे में गया और उसे कहा कि वो तो यार सभी खतों बड़े नाराज हो रहे हैं। तो उसने कहा कि यार ये मीटिंग हो रही है, आप आ जाए यहाँ और मैं आ जाता हूँ इधर। जब वो मीटिंग हुई
हमने अपने कमीशन का पूरा करा, हम लिख के भी गए थे और उनको दे दिया और हमने 6% की डिमांड की। इसके बाद वो जितने पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे, कभी ऐसा हुआ नहीं, वो पूछने लगे आप कहाँ के रहने वाले, आप कहाँ के रहने वाले। अब मैंने बर्दाश्त करता है, तुझसे क्या ताल्लुक है कौन कहाँ का है। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी उसमें। फिर उसने कहा कि भाई 1 हफ्ते में आपसे हम बात करेंगे। 1 हफ्ता हो गया, मैं बराबर उसको रुजू किया, कोई जवाब नहीं। इसके बाद दोस्तों से मशवरा किया, भैया इस तरीके से काम चलेगा, हमें कोई डेट अनाउंस करनी पड़ेगी। तो हमने 18 तारीख अनाउंस कर दी। उसके बाद पंद्रह दिन के बाद एयरपोर्ट पे मेरा फोन आया, मुझे रिजू किया तीनों ने अलग अलग, और ये धमकी तो नहीं दी मगर तलखी बात हुई। और उन्होंने कहा कि साहब आपके पास सुनेंगे और आपका कमीशन हम बढ़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने ये बात सुनी, आपने मुझे क्या समझाया? आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मिनिस्टर मुझसे बात नहीं करे। मैं नुमाइंदा हूँ किसी का, मैं अपने काम से आज तक 50 साल में मिनिस्ट्री में नहीं आया। कोई दावा करे या कोई OMC से मैंने कोई काम नहीं किया, मैं बोल डालता हूँ, इसीलिए बोल दूँ कि मैं आपसे जब नहीं था। फिर वो कहने लगे आप वो भेज दें हमें। मैं कहा हम सब दे के आए आपको, आप क्या बातें कर रहे हैं, इसका मतलब आप सीरियस ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने DG घबरा गया, उस सेक्रेटरी से बात करी, उससे आधा घंटे बाद ये इसी मौजूद। जब वो भी सेक्रेटरी नाकाम हो गया तो फिर मिनिस्टर का फोन आ गया, वो समीर साहब आप नाराज हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैंने कहा आपने बुजुर्ग की बात करी, मुझसे तो कोई मिनिस्टर ऐसा होता नहीं था कि मैं आपको कोई जाती तौर पे आपको फोन नहीं करता था। मैं तो डीलों के लिए, आपके वायदे के लिए फोन करता था, और आप बात नहीं करते हो मसूद हो गई थी और वहाँ के इलेक्शन थे पंजाब के और ये वो। मैंने इसीलिए पंजाब के इलेक्शन की वजह से 17 तारीख नहीं रखी। आप कहेंगे हम किसी पार्टी से मिल गए, इसीलिए हम 18 तारीख रखी है। और ये आपको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आपने वह बहरहाल उन्होंने क्या क्या बात करी, मेरा पूरा 3 घंटे जो है मेरी वाइफ कहेंगे आप किस चक्कर में पड़ गए यार, ये फोन काट दे। वो मेरे घर बच्चे वाले भी कहते हैं इतने फोन आते हैं आपके पास। मैंने कहा यार ये जब तक मैं इसको सुनाऊंगा नहीं मेरे खड़ास नहीं निकलती। बहरहाल वो हो गया। अब मैं सब बातें हो गई। जब मेरा जहाज उड़ने वाला था तो एक मैसेज आ गया कि 12 बजे आपकी 18 तारीख को मेरे साथ मीटिंग है, उसमें ये लोग सब शरीक, ये मेरे पास मौजूद है। अब मैंने उसका जवाब उनको नहीं। वो हमें बेवकूफ समझते हैं कि हम 12 तारीख को इनके वहाँ पहुँच जाए, हम अपना स्ट्राइक खत्म कर दें। और या तो इनको कैसे सियासी लोग हैं, इनकी बात नहीं समझते। मैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। और ये मालूम नहीं इनकी प्लानिंग क्या है कि 12 बजे कहेंगे कि हमने तो 12 इनको बुलाया था, 12 बजे ये आए नहीं है। कैसे आ सकते हैं जब हमने अनाउंस कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आप हमें ऑफर दे दें, आप हमें बताएं आप हमें क्या देना चाहते हैं, फिर तो हम कंसीडर कर सकते हैं। नहीं वो तो मामला ECC में जाएगा और फिर ये करेंगे। तो भाई साहब मैंने कहा इतना बेवकूफ आदमी नहीं हूँ मैं, आप मुझे बना रहे हैं इस उम्र में ऐसी कहा जो मैं आप सुन लें मेरी बात।
आप लोगों के ताल्लुकात किसी से होंगे पंजाब में, मिनिस्टर से पूछ रहे मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना आपको तजर्बा है इस स्टेट का, आप मुझे ये बात कर रहे हैं कि आप विड्रॉ कर लें, फिर हम आप कंसिडर करेंगे, ईसीसी पे जाएंगे। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि इन्होंने हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मैं इतना बोझ संभाल रहा हूँ जिस तरीके से, अगर इस वक्त भी आप लोगों ने इस बोझ का मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा तो इलाज ज़्यादा और पंप जरूर है, मगर सेल इतनी नहीं है, फायदा आप लोगों को ज़्यादा है। और आप कंपनी के या डिस्ट्रिक्ट के या किसी के दबाव में नहीं आए। मैंने सुना लाहौर में मीटिंग कर रहा है कमिश्नर, भाई काय की मीटिंग कर रहा है, कैसा वो 2 कंपनियों के नाम लिए बैठे हो, हम आपके सामने मतलब भी उन्होंने सख्ती नहीं करी। और बाकी तो कंपनी जो छोटी मोटी थी उन्होंने हमारा साथ देने की बात कर ली या खामोश रहे। अगर इनको यही करना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम पे दबाव डालेंगे या और अदारों से दबाव डालेंगे तो हमें मंजूर नहीं। अगर आप समझते हैं यहाँ बैठे हुए हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप बता दें, मगर मैं एक बात फिर मैं आपका साथ कभी नहीं। और आपकी जिम्मेदारी है एक एक डिस्ट्रिक्ट में करीब में आप जाएंगे, देखिए 3 जगह आप ज्यादा कामयाब होंगे, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, तो ज्यादा फायदा है। और इन जगहों में थोड़ी कमी रह गई तो मसला, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया है, दुनिया भर की चीज है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो और इजरा हैं वो खामोश बैठ जाएंगे या वो स्ट्राइक नहीं करेंगे, मेरा मकसद नहीं है। बहुत से हमारे साथियों ने अभी ये कहा है कि तरीके बताएं कि हम ड्राई हो जाएं, हम ये कर दें। देखिए ये आपका मसला है, ड्राई हो जाए, पेट्रोल भरा हुआ है, हमें इससे मतलब नहीं। आप अपने नौकरों की छुट्टी करें और बिल्कुल छुट्टी करें 18 तारीख के लिए। अगर आप छुट्टी नहीं करेंगे तो वो तो खड़े रहेंगे। जब स्टाफ ही नहीं होगा तो आप जो कमजोर डीलर हैं वो कहते हैं हमारे स्टाफ ही नहीं आए। आपको ये जो एरिया है वो अपने लिहाज से अपना तय करना पड़ेगा। अगर आपने इस दफा, मैं आपको एक साफ बात बताता हूं, देखिए पिछला स्ट्राइक कामयाब नहीं था, बिल्कुल कामयाब नहीं था। आप समझते हैं कि मैं कराची बैठा हूं और मुझे कुछ पता नहीं, तो मुझ पर लानत है कि मैं इस एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। बहुत सी जगह खुले हुए बहुत, और अगर कोई बंद भी थे तो उन्होंने शाम तक, मुझे मालूम है मेरे ऊपर स्टेज पे बैठे हुए दबंग लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, नाम इस वक्त नहीं देता, इन्होंने बड़ा हिम्मत का, मुझे एक जिले का मालूम, मेरे समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या होगा। आपको थोड़ा सा तो नुकसान हो जाएगा, मगर आप उम्र भर तो नुकसान चाहते हैं, आप डरते हैं आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आपके साथ क्या कर लेगा कोई। अब कोई तहरीक ऐसे नहीं चलती, ये तो आपके रोजगार का मामला है, ये कोई किसी के फेवर में नहीं है। आपने अगर ये नहीं किया, मैं आपसे दावत कहता हूँ, ये खुद ही अनाउंस कर देंगे और ये कह देंगे इतने पैसे दे दो और घर बैठ जाओ, फिर आप क्या करें, फिर आप मुझसे कोई शिकायत नहीं करिएगा, मैं उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपने हिम्मत
हुई आपकी तो हम कामयाब होंगे और आपको बच्चों के लिए फायदा हो। हम काम करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। अगर आप डर गए तो आप अपने बच्चों के साथ ज्यादती करें, आप उनके साथ रोजगार का खत्म कर रहे हैं। हम कोई नाजायज बात नहीं मांगे, बिजली की कीमत बढ़ गई, दुनिया भर की हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। भाई दूसरे जैसे मैंने कहा फैक्ट्री बंद हो जाए, ये हो जाए, वो तो बंद करके बैठ जाएंगे। हम क्या करें रोज? और ये देखिए रोज हर चीज की कीमत बढ़ा देते हैं, तो हम तो इसके जिम्मेदार नहीं है। इनको ये चाहिए था, इस गवर्नमेंट को, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही थी हमारा कमीशन भी बढ़ाना चाहिए। दुनिया में ये उसूल होता है, ये नहीं होता हम मर जाए और ये कमीशन बढ़ा दें। 20 रुपए पेट्रोल के कम कर दिए तो इसी में हमें एडजस्ट कर देते, 40 रुपए कम कर दिए, डीजल में कर दिए। ये सिंसियर नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, माफी मांगता हूँ कि मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपने अगर ये हिम्मत हार गए तो मैं ना मिनिस्ट्री को मुंह दिखा सकता हूँ, ना मैं आपको मुंह दिखा सकता। अब ये आपका पद है। आप अगर अपनी बेहतरी चाहते हैं तो आप डट जाएं और यहां से निकल के 17-18 तक चप्पा चप्पा घूमे और देखेंगे हम क्या आपने कारकर्दगी की। ये नहीं आपने पाकिस्तान इतना बड़ा है, ये नहीं कि समझे कि उन जिला में जहाँ डीलर खुले बैठे हुए हैं कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, पता चलेगा, हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है, मगर आपको कंडम करना पड़ेगा कि ये गद्दार हैं, ये हमारे पेट के खिलाफ हैं और हम उनके किसी तरीके से साथ नहीं देंगे और उनका बांटा है। बहुत खुश हूँ। बड़ी मेहरबानी, आप काइंडली आप लोग अपना लंच शुरू करें और मेहरबानी आप सबका शुक्रिया। बहुत